सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभाकर। तो आज का क्लास बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस डील करने वाले हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, जिसमें रिसीप्ट साइड में जितना भी कैश रिसीव होता है, मतलब जितना भी पैसा आपके पास आता है वो आप रिसीप्ट साइड में लिख देते हैं, और जितना भी पैसा आपके हाथ से गया रहता है वो आप पेमेंट साइड में लिख देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको बनाना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मेट याद होगा और जो थ्योरी आपको बताया गया होगा अगर आपको याद होगा तो आप 100% बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग पूरी तरह से आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चंस है आपके एसके सिंह बुक में, ठीक है, वो आज हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब इलास्ट्रेशन से लेकर के क्वेश्चन तक। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देख लिया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, और रिसीप्ट साइड में एक्चुअली में जाता क्या है और पेमेंट साइड में क्या जाता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसा होता है। जो कैश जा रहा है उसको पेमेंट साइड, जो कैश मेरे पास आ रहा है उसको रिसीप्ट साइड, बस खत्म, इतना ही करना है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आज लगभग जितना भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन से लेकर के एक्सरसाइज तक एसके सिंह का, ठीक है, जो आपका जैक में एसके सिंह बुक चलता है, उसका सारा क्वेश्चन आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कल आपको इसमें हम समझा भी दिए थे कि कौन सा रिसीप्ट साइड में जाएगा और कौन सा पेमेंट साइड में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इलास्ट्रेशन नंबर 1A, इसमें बोला प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और रोटरी क्लब। ठीक है, ये कौन सा क्लब है? रोटरी क्लब है। has kept its account on cash basis, बोला कैश बेसिस पर चल रहा है, और फिगर फॉर द लास्ट ईयर आर बिलो। ठीक है, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और ये पहला है, इसमें बोला है एंट्रेंस फीस रिसीव। ठीक है, अब रिसीव हुआ है तो ये हम लोग कहां लिखेंगे? तो जैसे ही आपको पता चला कि रिसीव हुआ है, इसको आप कहां पर लिखिएगा? रिसीप्ट साइड में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि जैसे ही यहां पर आप देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर से रिसीव है, तो आप इसको कहां लिख देंगे? रिसीप्ट साइड में लिख देंगे। अब आगे देखिए मिस्टर एक्स फीस रिसीव, फिर से बोला है कि फीस रिसीव हुआ है। ठीक है, वो पिछले साल का रिसीव हो, इस साल का रिसीव हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो, मेन चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि रिसीव हुआ है, कैश आ गया है आपके पास, तो जैसे ही कैश आया है उसको रिसीप्ट साइड में लिखते जाइए। ठीक है, ये भी रिसीप्ट में जाएगा। अब देखिए यहां पेड है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जैसे ही पेड आप देखें तो आप इसको कहां पर लिखिएगा? पेमेंट साइड में लिख दीजिएगा, पेमेंट साइड में। अब देखिए एक्सपेंसेस अनपेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जहां पर एक्सपेंसेस अनपेड मतलब पेड ही नहीं हुआ है, आप पेमेंट किए ही नहीं है, तो कैश गया नहीं है, ना ही कैश आया है ना ही कैश गया है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन को तो आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को आपको इग्नोर कर देना है, जैसे कि डेप्रिसिएशन बताया गया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया गया था, एक्रूड इनकम बताया गया था, ये सारा चीज जिसमें कैश का लेन देन ही नहीं होता है उसको हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते ही नहीं। ठीक है, तो इसको लिखना ही नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं ना कि इसको पूरा मिटा ही देते हैं, ये देखिए इसको पूरा काट दीजिए। ठीक है, ये आपको लिखना ही नहीं क्योंकि अनपेड है, कैश गया ना गया ना आया, अगर जाता तो लिखते, आता तब लिखते। आगे देखिए सरप्लस, ये क्या बोला है कि सरप्लस ऑन बार अकाउंट, मतलब सरप्लस एक तरह से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो पैसा यहां पर आता है आपके पास, प्रॉफिट हुआ मतलब कि कैश रिसीव हुआ होगा ना आपको, और जहां कैश रिसीव हुआ इसको कहां पर लिख देंगे? रिसीप्ट साइड में हम लोग लिख देंगे। तो इसको भी यहां पर आप लिख दीजिए रिसीव। आगे देखिए सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, तो सेक्रेटरी ऑनरेरियम क्या होता है? आप बोलेंगे सर ऑनरेरियम पहले समझाइए कि ये होता क्या है। तो
ये होता है ना कि आप किसी को रिवॉर्ड के तौर पर देते हैं, जैसे कि हमें अगर आकर के स्पीच देते हैं, कोई सोसाइटी में जाकर के स्पीच दे दिए, ठीक है, और उससे सब लोग प्रभावित हो गया, ठीक है, तो ऐसे तो वो लोग को पेमेंट नहीं देना था, हम वॉलंटरी गए थे और जाके स्पीच दे दिए, सबको मोटिवेट कर दिए, तो इसके बदले वो लोग रिवॉर्ड के तौर पर हमको पेमेंट करता है, मतलब कैश देता है। जैसे आशीर्वाद होता है ना, आप लोग अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेते हैं तो वो लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं आशीर्वाद के तौर पर। उसी तरह अगर हम स्पीच दिए आकर के और सब लोग खुश हो गया तो हमको रिवॉर्ड के तौर पर कुछ पैसा दिया, तो वो भी एक तरह से कैश रिसीव होता है। इसी तरह सेक्रेटरी ऑनरेरियम, तो सेक्रेटरी आकर के अगर स्पीच देता है, ठीक है, चाहे वो ऐसा कार्य कर रहा है जिससे आप प्रभावित हुए हैं, खुश हुए हैं, ठीक है, तो सेक्रेटरी का कार्य की वजह से आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर पेमेंट बनता नहीं है उसका, लेकिन फिर भी आप खुश होकर के उसको दे रहे हैं, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट साइड में इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कहां लिखा था, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट याद होगा, पिछले क्लास में क्या बताए थे कि ये डेबिट साइड में जाता है, यानी रिसीप्ट साइड में, ठीक है। ये कैश है, एक तरह से कैश आपके पास आया होगा ना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको आप रिसीप्ट साइड में लिख देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कैश रहे, जो ओपनिंग बैलेंस बैंक रहे, ठीक है, कैश या फिर बैंक, दोनों आपको कहां लिखना है, रिसीप्ट साइड में लिखना है, ठीक है। अब लॉकर रेंट रिसीप्ट, फिर याद रखिए कि सर यहां पर भी रिसीप्ट लिख दिया है, तो यहां पर हम क्यों सोचेंगे, जैसे ही हम देखें कि रिसीप्ट लिख दिया है तो फिर इसको हम लोग रिसीप्ट साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब बोला है कि इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, कितना का, 2200 का इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी पैसा आप लगाए हैं, कहीं पर निवेश किए हैं, हो सकता है कि कहीं बिल्डिंग खरीद लिए होंगे, शेयर खरीद लिए होंगे, चाहे तो फंड में निवेश कर दिए होंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए, तो पैसा लगाए हैं तो पेमेंट हुआ है, आप कहीं पर कैश दिए हैं, उसके बदले आपको इन्वेस्टमेंट मिला है, तो ये क्या है, पेमेंट है। अब चलिए इसको हम लोग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको फॉर्मेट बनाना कैसे है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब, आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडिंग, आपको देखना है ये खाता किसका है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं ना, और उसके बाद आपको देखना है ये खाता किसका है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये किसका था, रोटरी क्लब का था, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोटरी क्लब लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, आपको देखना है कि ईयर यहाँ पर डेट वेट दिया है क्या, कुछ लास्ट में डेट कुछ अगर लिखता ना यहाँ पर 31 दिसंबर 2015 2016, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 31 दिसंबर 2016 या फिर 31 दिसंबर 2015, इस तरह से। जैसे कि आप लोग पीएल अकाउंट बनाते होंगे, ठीक है, याद होगा, उसमें कैसे लिखते थे, फॉर द ईयर एंडिंग। बैलेंस शीट भी जब आप बनाते थे तो वहां पर आप लिखते थे कितने डेट का हम लोग बना रहे हैं। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर के लास्ट में बनता है, ठीक है, तो जो भी डेट रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। अब खाता हम लोग कैसे बनाते हैं, आपको फॉर्मेट याद होगा, कोई भी खाता मतलब अकाउंट कोई भी बनाते हैं तो पहले आप उसको टी शेप में बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है, टी शेप में बना दिए। उसके बाद हम बोले थे इधर डेबिट साइड होता है रिसीप्ट, और इधर क्या होता है, पेमेंट साइड, जो कि क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब आपको पता चला कि लेफ्ट साइड क्या है और राइट साइड क्या है। ये अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहला रहा है, राइट साइड क्रेडिट साइड कहला रहा है, ठीक है। अब यहां पर डेबिट साइड में हम लोग रिसीप्ट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। अब जैसे जैसे आप वहां पर देखे थे कि क्या क्या था, आपको यहां पर ध्यान में होगा कि अभी हम ये रिसीप्ट वाला बोले थे, तो एंट्रेंस फीस रिसीप्ट, तो इसको आप कहां लिखेंगे, रिसीप्ट साइड में, आपको अभी बताए थे। तो चलिए यहां पर हम लोग लिखना चालू करते हैं। इधर जब भी लिखेंगे तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, और फॉर्मेट के हिसाब से आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का या तो बैंक का, तो यहां पर लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस, जो हम लोग का कैश था
और बैंक अगर रहता तो बैंक भी लिखते, लेकिन यहाँ पर बैंक नहीं था, तो टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। और टू बैलेंस BD में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड। उसके नीचे आप लिख दीजिए कि कैश इन हैंड, जो स्टार्टिंग में बैलेंस था। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कितना अमाउंट था, 4700 लिखा हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में जो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 4700। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और कौन कौन सा रिसीव था जो हम लोग अभी लिखे थे। अभी आप जरा सा वीडियो को पहले कीजिए और जो भी हम रिसीप्ट और पेमेंट लिखे थे उसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, उसमें आप देख करके बताइए कि रिसीव कौन कौन था जिसको हम लोग रिसीप्ट साइड में लिखेंगे, और पेमेंट कौन कौन सा था जिसको हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर हम लोग बढ़ते हैं। जो भी रिसीव हुआ था, तो टू एंट्रेंस फीस जो हमको रिसीव हुआ था। ठीक है, तो कितना रिसीव हुआ था, स्क्रीन में देखिएगा 5000 रिसीव हुआ था। तो ये रहा 5000। इसके बाद अगला नंबर देखिए क्या रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। तो कितना रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन के नाम पर, आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा, 39,600। ठीक है, 39,600। इसके बाद अगला आप देखिए और क्या रिसीव हुआ था, मिस्टर एक्स फीस, टू मिस्टर एक्स। तो एक्स का फीस कितना रिसीव हुआ था, एक बार क्वेश्चन आप देखिए, 1200। ठीक है, 1200। इसके बाद और क्या रिसीव हुआ है, सब आप रिसीव बस देखते जाइए कि और क्या रिसीव हुआ था, लॉकर रेंट। ठीक है, देखते हैं, लॉकर्स रेंट ये भी रिसीव हुआ था। कितना था, एक बार फिर से आप क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, 1000 रिसीव हुआ है। इसके बाद और देखिए और क्या रिसीव हुआ है, अगला है सरप्लस जो था। ठीक है, तो टू सरप्लस ऑन बार अकाउंट, टू सरप्लस ऑन बार अकाउंट। कितना सरप्लस था, 15,000 था। ये हो गया, जितना भी रिसीव था वो हम लोग एक तरफ लिख दिए। अब जितना भी पेमेंट है वो एक तरफ लिख देते हैं। तो पेमेंट में सबसे पहला नंबर वहां पर था एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस था, 54,500। अगला नंबर और क्या पेमेंट हुआ था, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, तो बाय सेक्रेटरीज ऑनरेरियम। इसके नाम पर कितना था, 3000 था। ये भी पेमेंट हुआ है। जितना भी पेमेंट हुआ वो एक तरफ बस लिख दीजिए, क्वेश्चन से देख करके बस आपको पेमेंट और रिसीव पहचानना है। ठीक है, तो बाय इन्वेस्टमेंट, अगला जो आप निवेश किए थे, जो आप पैसा लगाए थे इन्वेस्टमेंट पे, जो हम बोले थे कि आप चाहे तो म्यूचुअल फंड लगाएं, कहीं बिल्डिंग खरीद लिए, कहीं कुछ और खरीद लिए, फिक्स्ड एसेट खरीद लिए, तो ये सब क्या है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कितना का था, 2200 का था। अगला नंबर देखिएगा क्या था, और कुछ भी नहीं था। जितना रिसीव था वो लिख दिए, जितना पेमेंट था वो लिख दिए। अब आपको देखना है कि लास्ट में बैलेंस कितना आता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि इस तरफ ज्यादा है या फिर इस तरफ ज्यादा है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ज्यादा इधर है। ठीक है, 39,600, 15,000, देख रहे ज्यादा कितना है। तो अगर इसको टोटल करते हैं तो कितना आएगा, टोटल कीजिएगा फटाफट, 66,500। इधर भी लिख देंगे 66,500। अब आप देखिए कि इधर कम कितना आ रहा है, कितना कम आ रहा है, इधर टोटल कीजिए और देखिए कितना कम आ रहा है।
आप देखिएगा कि 6800 से कम आ रहा है यहाँ पर। 6800 अगर आप यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं तो इतना आपको टोटल करने पर इतना नहीं आएगा, 66500 नहीं आएगा। ठीक है, तो 66500 लाने के लिए आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये तीनों को आप अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर टोटल 66500 है इससे घटा देते हैं तो आपको 6800 आ जाएगा, जो आपका क्या है, क्लोजिंग फिगर है बाय बैलेंस सीडी। अब बताइए क्लोजिंग फिगर किसका है, आप स्टार्ट किए थे कैश इन हैंड से, तो एंड भी करना है कैश इन हैंड से। ठीक है, कैश इन हैंड, ये जो 6800 है ना, ये किसका बैलेंस हो गया, कैश इन हैंड का बैलेंस हो गया 6800। अब आपको समझ में आया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है, क्लियर है हर एक चीज। जितना भी रिसीप्ट था एक तरफ, जितना भी पेमेंट था एक तरफ, लास्ट में आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। जैसे कि यहां हम लोग बैलेंसिंग फिगर ये निकाले थे, बैलेंस शीट। ठीक है, यहां बैलेंसिंग फिगर देखें कि 6800 आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अगर वहां 6800 लिखते हैं तो टोटल 66500 आएगा भी नहीं। ठीक है, यहां पर ये तीनों को जोड़ने के बाद ये 66500 से घटा देना है, तो आप देखिएगा कि 6800 आता है। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा एक सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद सबसे पहले आपको बनाना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद फिर हम लोग अगला इलस्ट्रेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। ये देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहां पर है। इसमें क्या बोल रहा है, तो देखिए आपको बस रिसीव एंड पेमेंट पहचानना है। ठीक है, और पहचान करके रिसीप्ट में जितना भी रिसीव हुआ है वो लिखना है और पेमेंट में जितना भी पेमेंट हुआ है वो लिखना है। ठीक है, तो अगर आप पहला नंबर क्वेश्चन समझ चुके हैं इलस्ट्रेशन, तो ये पहला एक्सरसाइज का भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का, उसके बाद बनाने का कोशिश करें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये खुद से बनाना है, नहीं बनेगा तो उसके बाद आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां देखिए कैश ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है, ये क्या है, ओपनिंग फिगर है, ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और अंत में आपको क्लोजिंग बैलेंस कैश का निकालना है, जैसा कि पहला इलस्ट्रेशन में आपने बनाया था। ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिसीव हुआ है, ये भी रिसीव हुआ है डोनेशन। ठीक है, डोनेशन आपको मिलता है क्योंकि आप एनपीओ चला रहे हैं, दूसरे को डोनेशन तो नहीं देंगे, किसी से लेंगे। ठीक है, एंट्रेंस फीस, ठीक है, ये भी रिसीव हुआ है। रेंट ऑफ क्लब हॉल, ये भी आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है, पेमेंट होता है, ये आपको पेमेंट करना पड़ता है। सैलरीज एंड वेजेस, ये क्या है, ये भी आप पेमेंट किए हैं। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी आप पेमेंट किए हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का 2000 यहां आप पेमेंट किए हैं। ठीक है, रिसीव नहीं किए हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल होता है, यहां तो सिर्फ न्यूज़पेपर लिखा है, मतलब पेमेंट किए होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिला है, देना नहीं पड़ा होगा। ठीक है, मिला होगा तो ये तो रिसीट होगा। फर्नीचर परचेज, यहां परचेज किए फर्नीचर को, मतलब पेमेंट किए हैं। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, जहां एक्सपेंस दिख रहा है मतलब खर्चा है, पेमेंट किए होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिसीप्ट और पेमेंट साइड में पता चल गया होगा क्या क्या लिखना है। लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको हम अभी बता दिए कि रिसीप्ट एंड पेमेंट कौन कौन सा है, फटाफट यहाँ पर एंट्री करते जाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को ये पता होगा कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे स्टार्टिंग करते हैं, टू जो पहला रिसीव हुआ है वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो टू बैलेंस
हमेशा ओपनिंग बैलेंस को आप लिखिएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी में आपने देखा कि कैश है यहाँ पर, कैश ऑन 1 तारीख पहला महीना 2018, तो कितना है 9800 है। यहां फटाफट आप 9800 लिख दीजिए। दूसरा और क्या रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो टू सब्सक्रिप्शन कितना 75,200। अगला देखते हैं और क्या रिसीव हुआ है, स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब किसी खास कार्य के लिए आपको डोनेशन मिला है, तो फिर लिख दीजिए टू स्पेसिफिक डोनेशन। जो नाम है बस यहाँ पर सेम टू सेम आपको लिख देना है। कितना 16,000 16,000 लिख दिए। अगला नंबर देखिए और क्या है, एंट्रेंस फीस 8600, तो लिखिए टू एंट्रेंस फीस 8600 हो गया। अगला नंबर रेंट ऑफ क्लब हॉल, मतलब आपका जो हॉल है, आपके क्लब का जो हॉल है, बड़ा सा हॉल है, तो आप उसमें रेंट लगाए हैं। मतलब रेंट में होता है ना कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आप किसी को दिए तो आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो आप लिखिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू रेंट ऑफ क्लब हॉल। ठीक है, कितना 10,500। अगला नंबर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,000, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो आपको देना पड़ा होगा, ये तो आएगा नहीं, तो यहां पर लिखिए बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना आपको पेमेंट करना पड़ा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, 7,000। अगला देखिए सैलरी एंड वेजेस, ये भी आपको पेमेंट करना पड़ा होगा, तो बाई सैलरीज एंड वेजेस कितना 45,000। अगला नंबर देखिए ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी पेमेंट करना पड़ा होगा, तो बाई सेक्रेटरी को पेमेंट किए हैं, बाई ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है 5,000 यहां पेमेंट किए हैं, हो गया। अगला नंबर देखिए कि न्यूज़पेपर, इसमें भी पेमेंट करना पड़ा होगा, बाई न्यूज़पेपर कितना है 2,000। अगला देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो यहां पर बैंक में आप पैसा जमा किए हैं तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट बैंक दिया होगा, ना कि आपसे लिया होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहां पर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है 1,000। ये भी आपको पेमेंट मिला है, रिसीव हुआ है। ठीक है, अगला नंबर फर्नीचर परचेज, ये देखिए फर्नीचर परचेज मतलब फर्नीचर खरीदे हैं तो पैसा आपको पेमेंट करना पड़ा हो, तो यहां पर लिखिए बाई फर्नीचर परचेज, यहां पूरा उसको नाम लिख दीजिए, जो भी यहां पर लिखा हुआ है कितना का 2,000 का। ठीक है, अगला नंबर मिसलेनियस एक्सपेंस, एक्सपेंस जहां है मतलब खर्चा है, आपका खर्चा हुआ है, तो यहां पर लिख दीजिए बाई मिसलेनियस एक्सपेंस कितना 10,000 हो गया। मतलब सारा एंट्री अब हम लोग लिख चुके हैं, आप इसका टोटल करेंगे और कुछ भी काम नहीं करना है, तो टोटल कीजिए। थोड़ा सा जगह छोड़ करके आप देखिए कि दोनों तरफ ज्यादा क्या दिख रहा है, इधर वाला ज्यादा है या फिर उधर वाला ज्यादा है, टोटल कीजिए। तो आपको पता चला होगा कि इधर ज्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ 75,000 का एक बैलेंस है, उधर हाईएस्ट बैलेंस 45,000 का है, मतलब ज्यादा तो इधर ही आएगा।
तो टोटल फटाफट कर लीजिए और देखिए कितना आता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका टोटल कर लिया होगा। तो हम अभी आपको अपने हिसाब से बताते हैं टोटल कितना हुआ। 1,21,100। तो जितना इधर आया उतना इधर भी लिख देंगे 1,21,100। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप टोटल करके यहाँ पर माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है। टोटल करके आप माइनस कीजिए तो आप देखिएगा कि कितना आया है। इधर कितना है 7,000, 45,000, 5,000, 2,000, 2,000, 10,000। इसको आप टोटल किए तो आया 71,000। तो 71,000 अगर आप इतना से घटा देते हैं 1,21,100 से अगर आप घटाते हैं 71,000 तो यहाँ पर आपका आने वाला है 50,100 मतलब 50,100। मतलब इतना आप घट रहा होगा यहाँ पर तो आप लिख दीजिए 50,100। और ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर है तो लिख लीजिए बाई बैलेंस CD। ये क्या है बैलेंसिंग फिगर जो कि किसके नाम से होगा क्योंकि आप यहाँ कैश लिखे थे तो कैश इसका क्लोजिंग फिगर भी हो जाएगा। कैश ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है क्योंकि 1 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था तो साल यहाँ पर खत्म होगा 31 दिसंबर 2018 को। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको बस यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा रिसीप्ट है और कौन सा पेमेंट है। ठीक है। अगर ये आप पहचान लिए तो आसानी से बना लेंगे। तो पहला इलास्ट्रेशन बन चुका, पहला क्वेश्चन बन गया एक्सरसाइज का। अब दूसरा इलास्ट्रेशन हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये रहा दूसरा इलास्ट्रेशन। अगर आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगा तो आपके स्क्रीन में भी क्वेश्चन शो करेगा। ठीक है। चलिए देखिए मौर्य क्लब। यहाँ क्या है मौर्य क्लब हैज 300 मेंबर। बोला है कि उसके पास 300 मेंबर है। ठीक है 300 मेंबर टोटल। और बोला है कि 10 रुपया ये लोग मंथली देता है 10 रुपया मंथली। और द क्लब हैज फिक्स डिपॉजिट 80,000। इसके पास फिक्स डिपॉजिट भी है 80,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है। ये जो फिक्स डिपॉजिट है ना ये 80,000 है 10% पर एनम करके। और आगे बोला है द क्लब रेंट सम पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब उसके पास जो क्लब के पास बिल्डिंग है उसका कुछ पोर्शन को वो रेंट भी लगाता है। जैसे बोला है 2,000 पर डे। ठीक है मतलब 2,000 रुपया वो एक दिन का लेता है। ठीक है। आगे बोला है कि आप बनाइए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का 6,300। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव बोला है 9 महीना का रिसीव हुआ है फिक्स डिपॉजिट पर। मतलब ये जो फिक्स डिपॉजिट था इसका 9 महीने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। 40 मेंबर जो है इसमें टोटल कितना था 300 मेंबर था। 300 मेंबर में 40 मेंबर अपना सब्सक्रिप्शन नहीं दिया 2 महीना का। ठीक है। और आगे देखिए ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग वाज रेंटेड। मतलब जो बिल्डिंग यहां पर था 2001 दिन का ये कितना 10 दिन के लिए रेंट लगा है। ठीक है। पूरे साल में 10 ही दिन के लिए रेंट पे लगा है। आगे बोला है कि पेड सैलरी 28,000 का पेमेंट हुआ है और 17,000 का अदर एक्सपेंस आप पे किए हैं। फर्नीचर भी परचेज किए हैं 15,000। अब आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। जितना भी रिसीव हुआ है वो रिसीप्ट साइड में, जितना भी पेमेंट हुआ है उसको आप पेमेंट साइड में लिख दीजिए। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है आपको और लिखना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जिसका नाम है मौर्य क्लब का आप बना रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा मौर्य क्लब लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा साल का तो ईयर एंडिंग आप यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ होगा कहीं पर 31 दिसंबर 2018। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि रिसीप्ट में क्या होगा और पेमेंट में क्या होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं।
तो इसमें सबसे पहले देखिए, पहला आपको यहां पर क्या करना है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग फिगर से स्टार्ट करना है। ओपनिंग फिगर क्या है? कैश का था, कैश इन हैंड। तो यहां पर आप देखिए कैश इन हैंड कितना था, ढूंढिए, यहां पर मिल जाएगा, ये देखिए मिल गया 6300। क्या है? 6300। अब अगला नंबर हम लोग देखेंगे। अगला नंबर क्या है वो आप देखिए कि क्या रिसीव हुआ है। सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन ढूंढिए। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको पता नहीं है कि कितना आया है। यहाँ लिखा है ना कि 300 मेंबर है, जिसमें 10 रुपया ये लोग मंथली देता है। और 300 मेंबर में भी एक बात बोल दिया यहाँ पर तीसरा पॉइंट में कि 40 मेंबर जो है ना वो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप साल भर का सब्सक्रिप्शन निकालिएगा कि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले वो काम कर लेते हैं, वर्किंग नोट का लिखते हैं। वर्किंग नोट ये काफी जरूरी होता है और ये आपको वर्किंग नोट शो करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला नंबर, पहला वर्किंग नोट हम लोग बना रहे हैं, तो पहला वर्किंग नोट यहाँ पर आप नंबरिंग कर दीजिए। अब लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आप कितना रिसीव किए हैं वो देखिए। तो कितना रिसीव किए ये तो आपको पता ही नहीं है, तो साल भर का आप देख लीजिए कि साल भर का आपको कितना मिलने वाला था। कितना मेंबर है, टोटल मेंबर कितना है 300 है, और सबको 10-10 रुपया एक महीना का देना है। तो बताइए कि 12 महीना मतलब पूरा साल भर का ये लोग सब्सक्रिप्शन कितना देगा। 300 मेंबर है, सबको 10-10 रुपया एक महीना का देना है, तो पूरे साल भर का कितना सब्सक्रिप्शन देगा ये लोग, तो 12 महीना यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जल्द बताइए इसको गुना करके। तो 300 गुना 10 3000, 3000 गुना 12, 12 के 36, मतलब 36,000 पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन हमको आना चाहिए। लेकिन आया कितना है, इसमें बोला है कि जो 40 मेंबर है ना वो 2 महीना का सब्सक्रिप्शन दिया ही नहीं। तो आप यहां पर लिख लीजिए कि लेस 40 मेंबर गुना 10 रुपए एक महीना का, और ये लोग बोला है कि 2 महीना का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। तो कितना हो जाएगा 40 गुना 10 400, 400 गुना 2 कितना हो जाएगा 800, मतलब 800 हमको रिसीव नहीं हुआ है। टोटल कितना मेंबर है 300, मिलना कितना चाहिए था 10 रुपए एक महीना का, तो साल भर का तो गुना 12 36,000 पूरा साल भर का आना चाहिए था। लेकिन उसमें बोला कि 40 जो मेंबर है वो लोग 2 महीना का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, तो 40 मेंबर 10 रुपया करके तो देता है एक महीना का, और 2 महीना का कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना को लेस कर देंगे, साल भर से लेस कर देना है 800 रुपया। तो कितना आ जाएगा 35,200। आप इसको माइनस करके देखिएगा जरूर से, एक बार अपने से माइनस कीजिए जल्दी से, अब बताइए कि कितना हुआ माइनस करने पर 35,200 आए ना। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम इसको और ज्यादा साफ लिख देते हैं 35,200 ये रहा। अब हम लोग को पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है। यहां पर लिख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टीचर अगर आपको वर्किंग नोट नहीं सिखाते हैं मतलब वो आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट में भी नंबर मिलता है। ठीक है, तो जरूर से जरूर वर्किंग नोट पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन हमको पता चल गया कितना रिसीव हुआ है 35,200। यहाँ लिखिए टू सब्सक्रिप्शन 35,200 हो गया। अब आगे हम लोग और क्या रिसीव हुआ है वो आपको ढूंढना है। तो दूसरा नंबर था इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इंटरेस्ट रिसीव फॉर 9 मंथ ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। तो पहले आप देखिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है, 80,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट है और 10% उसमें साल भर का हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका भी आपको एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट का। तो दूसरा वर्किंग नोट हम लोग लिखते हैं, ये देखिए दूसरा नंबर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो कितना है 80,000 का आप फिक्स्ड डिपॉजिट करके रखे हैं, ठीक है, जिसमें मिलना कितना चाहिए 10% मिलना चाहिए। तो ये परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि परसेंट को हटाने के लिए बटा 100 करते हैं और गुना कितना महीना का मिला है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि कितना महीना का फिक्स्ड डिपॉजिट मिला है। तो आप यहां पर देखेंगे कि 9 मंथ का फिक्स्ड डिपॉजिट लिखा हुआ है ना 9 मंथ। तो चलिए 9 मंथ का यहां पर हम लोग निकाल देते हैं। तो जितना भी मंथ रहेगा उसको आप यहां लिखिएगा और बटा 12, ठीक है। तो अगर आप पहले से डेप्रिसिएशन चैप्टर ये सब पढ़े हुए हैं तो ये सब कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 0 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 3 से ये 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से फिर इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, तो 2000 और 2000 गुना 3 कितना हो जाएगा 6000। मतलब इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है 6000 रुपया इंटरेस्ट आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला है। तो लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना आया था, अभी आपने देखा कितना आया था, यहां 6000 आया था। तो चलिए 6000 लिख देते हैं। आगे क्वेश्चन और क्या क्या रिसीव हुआ है वो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगला नंबर रेंट रिसीव हुआ था, ठीक है। तो देखिए ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग वाज रेंटेड फॉर 10 डेज, 10 दिन उसमें रेंट लगा था। तो कितना हो जाएगा, एक दिन का रेंट देखिए 2000 था, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा 2000 गुना 10, तो कितना आ जाएगा 20,000 हमको 10 दिन का रेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए टू रेंट रिसीव्ड, ठीक है, टू रेंट रिसीव्ड। साल भर में आपने 10 दिन ही रेंट लगाया है, तो 2000 गुना 10 यहाँ पर लिख देंगे 20,000। इसमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। तो आप यहीं पर नीचे में ब्रैकेट में करके दिखा सकते हैं। अगला नंबर अमाउंट के नीचे आप लोग रुपीस देना मत भूलिएगा, ये काफी जरूरी होता है। अब यहाँ पर लिखिए बाय सैलरी। अगला है सैलरी पे की है, ये देखिए पेड सैलरी 28,000, तो बाय सैलरी 28,000। अगला नंबर और क्या पेमेंट हुआ है वो देखिए अदर एक्सपेंस, यहां लिख दीजिए बाय अदर एक्सपेंस। कितना पेमेंट हुआ है 17,000 का अदर एक्सपेंस। सिंपल सा, जितना पेमेंट हुआ है सब पेमेंट साइड में, जो भी रिसीव हुआ है वो आप रिसीव साइड में लिखते जाइए। अदर एक्सपेंस के बाद और क्या है, एक फर्नीचर भी आप खरीदे थे। तो क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखिए परचेज फर्नीचर 15,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए बाई फर्नीचर। फर्नीचर के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ा था 15,000 का, बस खत्म हो गया। अब आप इसको टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो आप देखिए अभी टोटल कितना आया है, इधर टोटल कीजिए फटाक से, देखिए 7,500, जितना आया है इधर उतना उधर भी आएगा 67,500। आपको देखकर भी पता चल रहा होगा
कि ज्यादा इधर है तो इधर वाला जोड़ लीजिए, जितना आया उतना उधर भी लिख दीजिए। अब देखिए कि इधर कितना घट रहा है, ठीक है, ये तीनों को जोड़िए और देखिए कितना घट रहा है। तो आप देखेंगे कि 7500 घट रहा है, तो यहां लिख लीजिए बाई बैलेंस CD, ये आप क्लोज कर दिए बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये किसके नाम पे जाएगा 7500? ये कैश इन हैंड के नाम पर शुरू हुआ था, तो अंत भी होगा कैश इन हैंड के नाम पर। क्या लिख लीजिए कैश इन हैंड 7500, ठीक है। तो ये दूसरा इलास्ट्रेशन भी यहां पर खत्म होता है। अब आपको क्या करना है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाना है खुद से। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के पहले लिख लीजिए ये वर्किंग नोट को लिख लीजिए। उसके बाद आपको ये खाता बना लेना है, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मौर्य क्लब फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट। ईयर एंडिंग यहां पर देख लीजिए कितना है 31 दिसंबर 2018, तो यहां लिख देंगे 31 दिसंबर 2018। क्लियर हो गया आपको? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली एक समरी है कैश बुक का, कैश अकाउंट का, ठीक है, जिसमें कैश जो आ रहा है रिसीप्ट साइड में, जो कैश जा रहा है उसको पेमेंट साइड में लिख दीजिए, बस खत्म, और कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इलास्ट्रेशन 1C हम लोग देखने से पहले कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लें। देखिए एक्सरसाइज का नंबर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें यहाँ क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब है तो यहाँ लिखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हेल्थ क्लब, ठीक है। प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दिया है ये। अब देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें कैश भी आ गया है और बैंक भी आ गया है, ठीक है। ओपनिंग फिगर क्या है, कैश भी है और बैंक भी है, 5000 ओपनिंग फिगर और 25000 ओपनिंग फिगर। फटाफट से बिना सोचे आप यहाँ पर लिखिए टू बैलेंस BD। तो ओपनिंग फिगर हमेशा टू बैलेंस BD से लिखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कैश इन हैंड और क्या लिखना है कैश एट बैंक। क्वेश्चन देखिए कि कितना है अमाउंट, 5000 और 25000। अब आपको देरी नहीं करना है, फटाक से यहाँ पर 5000 25000 लिख देना है, ठीक है। हो गया। चलिए आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहां सब्स्टिट्यूशन लिखा मतलब रिसीव हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन जहां पर भी रहेगा आप समझ लीजिएगा कि रिसीव हुआ है। तो लिखिए कि टू सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है 1,65,000 165,000। आगे डोनेशन भी रिसीव हुआ है 35,000 का, लिखिए टू डोनेशन 35,000। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ध्यान रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद यहाँ पर आकर के आंसर चेक कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन खुद से बनाइए, उसके बाद फिर वापस आइए, उसके बाद मैच कर लीजिए, ठीक है। अगला नंबर है इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज के मतलब पेमेंट करना पड़ा होगा, तो बाई इन्वेस्टमेंट इधर आपको लिखना है पेमेंट साइड में, बाई इन्वेस्टमेंट कितना 80,000। अगला नंबर है रेंट पेड, इधर लिख लीजिए बाई रेंट पेड, कितना रेंट पेड हुआ है 20,000। आपके लिए हम यहाँ लाइन खींच दिए ताकि आपको गड़बड़ ना हो, ठीक है। रेंट पेड कितना है 20,000 है। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस है यानी खर्चा हुआ है, तो यहाँ लिखिए बाई जनरल एक्सपेंस, कितना सा खर्चा हुआ है 21,500। क्वेश्चन देखते जाइएगा। अगला नंबर क्या है कि पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है 2,000 का, तो फटाफट से लिख लीजिए 2,000 बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरी, हो गया। अगला नंबर देखिए कुरियर चार्जेस, यहां लिखिए बाई कुरियर चार्जेस। कुरियर चार्जेस कितना है 1,000 लिख दीजिए।
पेमेंट हुआ, सिंपल सा बात है, एक्सपेंस है, पेमेंट हुआ है, फटाफट पेमेंट साइड में लिखते जाइए। आगे सन्ड्री एक्सपेंस 2500 लिखिए यहाँ पर, बाई सन्ड्री एक्सपेंस 2500। अगला नंबर क्लोजिंग बैलेंस 12000, किसका है? कैश का, तो यहाँ लिखिए बाई बैलेंस सीडी, यहाँ लिखिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 12000। यहाँ इनर कॉलम में 12000 आप लिख सकते हैं, चाहे आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिखना चाहेंगे क्योंकि दो दो फिगर है ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो लिख दीजिए यहाँ पर कैश इन हैंड 12000 इनर कॉलम में, ठीक है। क्लोजिंग फिगर आपको और क्या निकालना है? कैश एट बैंक निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए, जो भी आएगा वो कैश एट बैंक आएगा, ठीक है। यहाँ टोटल कर लीजिए दोनों तरफ कितना आता है, तो देखिए इधर टोटल कितना आएगा, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि 1,65,000 और 35,000 कितना हो गया? 2 लाख हो गया, और इधर 30,000, तो 2,30,000 टोटल आएगा। लिख दीजिए 2,30,000, इधर भी 2,30,000, इधर टोटल करके आपको माइनस करना है, तो टोटल 21, 22, 23, 24, तो इधर हो गया 24,000, ये दोनों मिला करके, और इधर हो गया 1 लाख, और ये दोनों मिला करके 1,03,000, तो टोटल किए तो आ गया 1,27,000। 1,27,000, एक यहाँ पर 12,000 भी है, ये 12,000 को भी जोड़ लीजिएगा, 12,000, तो कितना आ गया? 0 0 0 139,000, तो 139,000 आपको इससे घटा देना है, 2,30,000 से 139,000 घटा दीजिए, तो आप देखिएगा कि कितना आएगा, 2, यहाँ 2 बचा, 12 में से 3 गया तो 9, मतलब 91,000 बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ पर लिख दीजिए 91,000, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो इधर टोटल जो आएगा सो लिख दीजिएगा 2 और 1 3 और ये 10, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो आउटर कॉलम में आप डाले हैं इसको आप इनर कॉलम में डालिए, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को आप आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो बस बाहर लिखे थे बस आपको अंदर लिख देना है। कितना है? 5,000 और 25,000, 5,000 और 25,000, टोटल इधर हो गया था 30,000। तो ये बन गया आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन, क्लियर हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग इलास्ट्रेशन अगला नंबर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलास्ट्रेशन 1C अगला इलास्ट्रेशन है, इसमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये किसका? विजय क्लब का है, डेट दे दिया है 31 दिसंबर 2018, यहाँ पर लिख दीजिए 31 दिसंबर 2018 हो गया। यहाँ पर विजय क्लब आपको लिख देना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विजय क्लब। तो वीडियो पॉज कीजिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले खुद से बनाइए, ठीक है। जितना भी रिसीप्ट लिखा हुआ है उसको रिसीप्ट साइड में, जितना भी पेमेंट है मतलब जो आप पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, खर्चा है, वो आप पेमेंट साइड में बाई करके लिख दीजिए। लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर या तो कैश होगा या तो बैंक होगा। तो कैश और बैंक कैसे होगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ओपनिंग फिगर कैश का है या फिर बैंक का है। तो ढूंढिए यहाँ पर ओपनिंग फिगर कहां पर दिया हुआ है, कहीं पर आपको जरूर से जरूर मिलेगा। यहाँ देखिए कैश बैलेंस ओपनिंग फिगर दिया हुआ है 36 रुपया, और एंड ऑन 31 दिसंबर 2018 क्लोजिंग फिगर भी दिया हुआ है 56। मतलब ये दोनों चीज दे दिया है, ओपनिंग फिगर भी दे दिया है, क्लोजिंग फिगर भी दे दिया है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा, आपको सिर्फ अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है, बस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस बीडी से। बैलेंस बीडी में कैश
कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 36। आगे और क्या रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव, जहां रिसीव देखिए मतलब इसको आपको यहां लिख देना टू सब्सक्रिप्शन कितना है 40 रुपया, टू सब्सक्रिप्शन 40 रुपया। ये कब का है 2017 का है, देखिए प्रीवियस ईयर लिखा है ना, करेंट ईयर आपका 2018 है तो ये प्रीवियस ईयर है 2017 का। अगला फिर से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, देखिए सब्सक्रिप्शन अगला नंबर फिर से रिसीव हुआ है करंट ईयर का 360 रुपए, 360 करंट ईयर क्या है 2018 है। अगला नंबर रेंट ऑफ रूम, यहां लिखिए टू रेंट ऑफ रूम कितना 20 रुपया। अगला है गेम्स फीस, ये भी रिसीव हुआ है टू गेम्स फीस कितना रिसीव हुआ है 120 रुपया। अगला है कैश रिसीव फ्रॉम कैंटीन, लिखिए टू कैश रिसीव फ्रॉम कैंटीन कितना होगा 250 रुपया। अब जितना पेमेंट है वो पेमेंट साइड में लिखते जाना है। बाई सैलरीज, ये देखिए सैलरी था 200, रिपेयरिंग में 24 रुपया, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 60 रुपया। अगला है कैंटीन आर्टिकल्स, कैंटीन आर्टिकल खरीदने में आपको पैसा लगा है कितना है 170 रुपया। आपको इस क्वेश्चन में कुछ तो सोचना ही है, सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ रिसीप्ट बोल दिया, जैसे रिसीप्ट बोला था जितना रिसीप्ट में लिखा हुआ है सब इधर लिख दिए, यहाँ पेमेंट बोल दिया तो जितना भी पेमेंट में लिखा हुआ है सब यहाँ पर हम लोग लिख दिए। कैंटीन तक हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद देखिए वेजेस ऑफ वॉचमैन, तो बाई वेजेस ऑफ वॉचमैन कितना है 136 रुपया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है तो लिखिए बाई इलेक्ट्रिसिटी, बाई इलेक्ट्रिसिटी कितना रुपया है 80 रुपया। इसके बाद देखिए रेंट एंड टैक्सेस 100 रुपया, लिख दीजिए बाई रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस में कितना था 100। अब देखिए आपका रिसीव पेमेंट खत्म हो गया है। अब यहाँ पर बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिपेयरिंग आउटस्टैंडिंग है, कैंटीन आर्टिकल आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉन कैश आइटम है, आपको पता है कि ये नहीं लिखना है क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना है, जो कैश आ रहा है सिर्फ उसको लिखना है, जो कैश जा रहा है सिर्फ उसको लिखना है, ठीक है। और जितना भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है वो नहीं लिखना रहता है। तो इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जितना भी है। उसके बाद बोला है कि जो कैश बैलेंस ओपनिंग फिगर था 36 रुपए, वो तो हम लोग लिख दिए हैं, और क्लोजिंग फिगर बोला है 56 रुपए, तो लिख दीजिए बाई बैलेंस सीडी, जो क्या है कैश बैलेंस है। अब बस आपको देखना है कि दोनों साइड बराबर होता है कि नहीं। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है कि दोनों साइड बराबर हुआ है कि नहीं, ये आपको मैच करके बता देना है। तो टोटल कीजिए फटाफट और देखिए कि टोटल कितना आता है। 36 प्लस 40 प्लस 360 प्लस 20 प्लस 120 प्लस 250 आ गया 826। इसके बाद इधर आप ऐड कीजिए, देखिए 200 प्लस 24 प्लस 60 प्लस 170 प्लस 136 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 56, इधर भी आपका आता है 826।
मतलब दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब आप सही क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1C खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो इलास्ट्रेशन में और क्वेश्चन नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोग का फंड बेस्ड है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आज आपका खत्म हो गया। जितना भी इलास्ट्रेशन था वो आज करवा दिए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो देख करके उतारे नहीं, ठीक है। आप अगर पहला वीडियो समझ गए हैं तो खुद से क्वेश्चन को बनाना है। पॉज करके पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाइए। तो पहला हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बना लिए, दूसरा एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बना चुके हैं, तीसरा, चौथा, मतलब एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और है जो आपको खुद से बनाना है। ये देखिए 1C, क्वेश्चन नंबर 1C ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो आपको खुद से बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बना देंगे। और अगला क्वेश्चन 1D, इसमें भी देखिए अगर आप इलास्ट्रेशन समझ में आ गया है आपको तो फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा। अगला है 1D, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि देखिए रिसीप्ट और पेमेंट लिख चुका है। तो जहां रिसीप्ट लिखा है तो सारा रिसीप्ट साइड में लिख दीजिए, जितना भी इधर लिखा हुआ है। पेमेंट वाला जितना भी है सब पेमेंट साइड में लिख दीजिए। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो आपको तो वो लिखना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड डेप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। खाली यहाँ पर कैश बैलेंस जो ओपनिंग फिगर है, क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं निकालना। बस देखिएगा लास्ट में टोटल इतना आता है कि नहीं। टोटल आया मतलब आप सही बना दिए क्वेश्चन, ठीक है। एक और बात, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर आपको बताए थे एक्सरसाइज में। इसमें आप देखे होंगे 1A, तो 1A अभी हम आपको बता चुके हैं। इसमें आप देखे होंगे कि आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये यहां पर आंसर आप सुधार लीजिएगा कि ये पेमेंट 121 100 आएगा। हम इसको पूरा से मिटा ही देते हैं। यहाँ लिखते हैं 121 100 और यहाँ 50,100 आएगा जो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा, ठीक है। कैश का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 50,100 और जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल है वो कितना आएगा 121,100 आने वाला है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका आंसर गलत है। यहाँ पर आंसर प्रिंटिंग यहाँ पर गलत हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 100% आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप दूसरे बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप खुद से बनाइए। बस इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी कैश आपको रिसीव हुआ है उसको आप लिखिएगा रिसीप्ट साइड में, और जितना भी कैश का पेमेंट किए हैं वो आप कहाँ पर लिखिएगा पेमेंट साइड में। मतलब कैश आपके हाथों से गया, पेमेंट किए हैं, एक्सपेंस हुआ है तो पेमेंट साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। बस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म। इसके बाद हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पहले आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी रेफरेंस आप अलग अलग दूसरे रेफरेंस बुक आप पढ़ते हैं, जैसे कि डीके गोयल का भी पढ़ते होंगे, ठीक है, और भी अदर बुक पढ़ते होंगे, तो उसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन ढूंढिए, चाहे नेट से निकालिए, गूगल से निकालिए और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जहां तक हो सके आप शेयर कर दें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसका पहले थ्योरी होगा फिर प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।